भारतीय पुलिस ने दावा किया है कि एक पाकिस्तानी खानदान जो कि अपने नाम बदलकर मजहब बदलकर गुज़श्ता 10 साल से इंडिया में रह रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये खानदान पाकिस्तान से कहां से है, इंडिया क्यों गया था और इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, अब इनके साथ क्या हो रहा है, ये चीजें मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में बताता हूं, जो कि भारतीय पुलिस का मौकफ है कि ये लोग मुसलमान थे, इनके मुसलमानों वाले नाम थे, लेकिन इन्होंने हिंदुओं वाले नाम रख के अपने आप को इंडियन जाहिर करके गैर कानूनी तौर पर भारत में रिहाइश रखी हुई थी। अब ये जो पकड़े गए हैं जनाब, इंडिया के शहर बंगलौर की पुलिस ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के 4 शहरियों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता कई सालों से बंगलौर शहर के नवाही इलाके में हिंदू नामों की शनाख्त के साथ गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे। पुलिस ने 48 साल राशिद अली सिद्दीकी और उनकी 38 साल अहलिया आयशा हनीफ, उनकी वालदा रुबीना और वालिद मोहम्मद हनीफ को बंगलौर के इलाका राजापुरा में गैर कानूनी तौर पर रहने पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक राशिद अली सिद्दीकी ने शंकर शर्मा और आयशा ने आशा रानी फर्जी नाम इख्तियार करके रिहाइश रखी हुई थी, जबकि आयशा के वालिद का फर्जी नाम राम बाबू शर्मा और वालदा का नाम रानी शर्मा रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक इन चारों के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजात बनाने और कई दीगर मामला के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर जब गुज़श्ता इतवार की शब इनके घर पर छापा मारा तो राशिद ने अपना नाम शंकर शर्मा बताया, लेकिन वहां पर दीवारों पर लिखी इस तहरीर ने पुलिस की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, जिसमें लिखा था मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल और जश्न यूनस। पुलिस के मुताबिक राशिद सिद्दीकी ने बताया कि वो बंगलौर के नवाही इलाका में सन 2018 से रिहाइश पजीर है। उनके पास इंडियन पासपोर्ट और आधार कार्ड यानी कि शनाख्ती कार्ड भी है। खानदान के बाकी तीनों अफराद के पास भी हिंदू नामों के पासपोर्ट और आधार कार्ड मौजूद है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस मामले पर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। अब आपको बताते हैं कि राशिद की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई। ये सारी वो चीजें हैं जो कि एक बरतानवी नशरियाती अदारे बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में शाया की हुई है। कर्नाटक की कटर जुबान में दर्ज की गई एफआईआर में राशिद को कराची के इलाका लियाकताबाद का रहायशी बताया गया है, जबकि इनकी अहलिया सास और ससुर का ताल्लुक लाहौर से बताया गया है। राशिद की गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब चेन्नई के एक इमिग्रेशन अफसर ने 24 सितंबर को बाज बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया, जो जाली दस्तावेजात के जरिए हासिल किए गए इंडियन पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। बेसिकली ऑपरेशन किया गया था बांग्लादेशी अफराद के खिलाफ। तफ्तीश के दौरान बाज मजहबी मुबल्लिगीन की तस्वीरें भी बरामद हुई, यानी कि जो मौलवी हजरात हैं उनकी तस्वीरें। राशिद और उनकी बीवी और दीगर अफराद रियाज गोहर शाही के पैरोकार बताए जाते हैं, अब जो भी उनका मजहबी ताल्लुक है। वाज़ेह है कि रियाज गोहर शाही एक रूहानी पेशवा है जिन्हें इनके पैरोकार इमाम मेहदी कहते हैं। मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल रियाज गोहर शाही ने सन 1980 में कायम की थी। इस तंजीम का हेडक्वार्टर लंदन में वाक़या है और इंडिया, कनाडा, अमेरिका, जनूबी कोरिया, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यूनान में इसके मराकज कायम है। इस तंजीम की वेबसाइट के मुताबिक यह अदारा रूहानी मोहब्बत का पैगाम देता है। यह तंजीम खुद को किसी मखसूस मजहब से मंसूब नहीं करती और हर मजहब और उनकी मुकद्दस किताबों का एहतराम करने का भी दावा करते हैं। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, चारों पाकिस्तानी, अब आपको बताता हूं कि इंडिया क्यों गए। ठीक है जी। रिपोर्ट में बताया गया कि राशिद अली सिद्दीकी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आयशा से सन 2011 में ऑनलाइन शादी की। उस वक्त आयशा और उनके वालिदैन बांग्लादेश में रहते थे। एफआईआर के मुताबिक राशिद ने पुलिस को बताया कि वो मजहबी जबर के सबब बाद में पाकिस्तान मुंतकिल हो गए, यानी बांग्लादेश से पाकिस्तान, और वहां एक मुबल्लग के तौर पर काम करने लगे, जहां वो गोहर शाही फलसफे की तबलीग करते रहे, जो मैंने अभी आपको बताया है, इमाम मेहदी। अच्छा, राशिद अली सिद्दीकी ने जो पुलिस को बयान दिए, उनके मुताबिक उनके अखराजात लंदन में वाक़या मेहदी फाउंडेशन के जिम्मे थे। ठीक है जी, जरा गौर से सुनिएगा। बांग्लादेश में 3 वर्ष बाद इनके मजहबी नजरियात के सबब वहां के मुकामी उलमा ने इन पर हमला कर दिया और इन्हें वहां से फरार होना पड़ा, यानी बांग्लादेश से। उन्होंने इंडिया में मेहदी फाउंडेशन के एक रुकन परवेज से राब्ता किया, जिन्होंने इंडिया आने का मशवरा दिया कि तुम इत्थे आ जाओ। ठीक है जी। जिसके बाद राशिद अपनी अहलिया और सास ससुर और दीगर 2 अफराद के जैनब नूर और मोहम्मद यासीन के अफराद 2014 में दिल्ली आ गए थे। कुछ साल वो दिल्ली में रहे। यही उन्होंने हिंदू नाम से जाली पासपोर्ट और आधार शनाख्ती कार्ड वगैरह हासिल किए। दिल्ली में वो एक गोहर शाही नजरियात की भी तबलीग करते रहे। यासीन ने भी अपना फर्जी नाम
ऋतिक शर्मा और जैनब ने नेहा शर्मा रख लिया। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये दोनों बांग्लादेशी शहरी हैं या पाकिस्तानी। ठीक है जी, इसकी भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नेपाल में सन 2018 में एक तंजीमी मीटिंग में राशिद की मुलाकात बंगलोर के रहायशी वसीम और उल्ताफ से हुई। उनके मशवरे पर बंगलोर आ गए, यानी कि ये सारे जो लोग थे इमाम मेहदी के पैरोकार थे और इन्होंने एक दूसरे को कहा कि आप बंगलोर आ जाओ। ठीक है जी। पुलिस ने बताया कि राशिद सिर्फ बंगलोर में ही नहीं, पूरी कर्नाटक रियासत में जगह जगह अपने मजहबी नजरियात और मजहब हम आहंगी और मोहब्बत की तबलीग करते थे। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए 10 दिन के लिए हिरासत में इनको ले लिया है। अच्छा, जो इंडियन एक्सप्रेस है, इंडिया का अखबार, उसने भी खबर दी है कि लंदन में मेहदी फाउंडेशन के सदर अमजद गोहर है, जिन्होंने बरतानिया में सियासी पनाह ले रखी है। उन्होंने अखबार से बात करते हुए कहा कि वो तंजीम के किसी ऐसे रुकन की हमायत नहीं करते जो मुल्क के कवानीन की खिलाफवर्जी करता हो। यानी कि जो इनके लीडर हैं यूके में, असाइलम सीकर, उन्होंने कहा कि जी अगर ये अपने धोखाधड़ी से इंडिया में रहने तो मैं इसकी हमायत नहीं करता। जो पीर साहब है, अब उन्होंने जनाब हाथ खड़े कर लेने। उन्होंने कहा कि मुझे इनकी गिरफ्तारी के बारे में खबर मिली, लेकिन यह बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ये अरकान इस वक्त पाकिस्तान से फरार हुए जब इनका बचना मुश्किल हो गया था। यानी उस वक्त पाकिस्तान से फरार हुए जब इनका बचना मुश्किल हो गया था, मतलब इनको खतरा होगा। अब पता नहीं क्या था खतरा इनको। उनका कहना था कि मैं इंडियन हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वो इन्हें पाकिस्तान वापस ना भेजे, इन्हें इंडिया में उस वक्त तक रहने की इजाजत दी जाए जब तक उन्हें किसी और मुल्क में सियासी पनाह हासिल नहीं हो जाती। अमजद गोहर ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हम जिस मजहबी तस्वर की तबलीग करते हैं वो इंडिया के नजरियात से मुमासलत रखता है, जहां पर मजहब के लोगों को कबूल किया जाता है और हर मजहब का एहतराम होना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको चीजें बताई है ना, ये बीबीसी ने वेरीफाई करके ना तो अपनी रिपोर्ट शाया की है, जिसमें यह बताया गया है मुख्तसरन कि ये जो पाकिस्तानी खानदान बताया जा रहा है बेसिकली बांग्लादेश से आया था, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक था, लेकिन अब अपने आप को महफूज, अब पता नहीं किस चीज का इनको डर था, कोई इनके अभी तक शुआ सामने नहीं आया कि जिसमें ये कह सके जी हमें हम पर मुकदमात हैं, हम पर ये जुर्म है, कोई चीज सामने नहीं आई। लेकिन ये खुद को हिंदू भी जाहिर कर रहे हैं, पासपोर्ट तक वहां के ले लिए हैं। अब इनका एजेंडा क्या था कोई समझ नहीं आ रही। पुलिस ने बहरहाल इनको गिरफ्तार कर लिया है, इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी चीजें आएंगी वो पता चलेगा। लेकिन एक चीज यह है कि इनका अब जो है ना वो असाइलम की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इनके जो लीडर हैं गोहर साहब वो यूके में बैठे हैं और उन्होंने भी वहां भी असाइलम सीकर्स के तौर पर ही मेरा ख्याल है पेपर्स लिए हुए हैं और उनको पता है, उनकी अपनी एक तंजीम है, उनकी एक बॉडी है। और जहां तक मुझे आइडिया है कि ये भी एक वही चक्कर होगा ताकि इनको जो है ना किसी तरीके से यूके में या किसी यूरोपियन कंट्री में जो है ना वो बुलाया जाए, वहां पर इनका असाइलम किया जाए। इनको पाकिस्तान से जिस तरह बताया जा रहा है कि जी खतरा है, वो चीज अभी तक खैर खतरे की बताई नहीं है उन्होंने कि इनको किस किस्म का खतरा है, किससे खतरा है, क्यों खतरा है। और इन्होंने बांग्लादेश में जाके वहां की बजाय पहले बांग्लादेश गए, वहां भी इनको खतरा हो गया और फिर पाकिस्तान इंडिया आ गए। इंडिया आके इन्होंने मजहब भी बदल लिया, लेकिन कोई असाइलम वगैरह कुछ नहीं किया, कोई केस अप्लाई नहीं किया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई और बाकायदगी से ये आशा जो है ना उसने भी और राशिद ने भी ये जनाब अपने नाम जो तब्दील किए हुए थे उसके तहत ये रह रहे थे। अब देखते हैं कि इसका फर्दर क्या प्रोसेस होता है, कहाँ ये जाके स्टोरी खत्म होती है, क्योंकि अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि जी ये पता नहीं बांग्लादेशी शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, या इनका एजेंडा क्या है। तो जो भी चीजें सामने आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे। जहां रहे खुश रहे। औरंगजेब पे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।